आज हम दूसरे प्रैक्टिकल के लिए आपको बताएंगे। तो अपना जो दूसरा प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में दिया हुआ, उसमें आपको विकेट उपकरण की सहायता से सीमेंट की सघनता ज्ञात करना। तो इस प्रयोग का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, विकेट उपकरण की सहायता से सीमेंट की सघनता ज्ञात करना। तो इसमें सघनता सबसे पहले आप लोगों को समझना जरूरी है कि सघनता होता क्या है। सघनता, जैसा कि पहले भी आपको क्लास में समझाया जा चुका है, पानी की वह प्रतिशत मात्रा जिस पर कोई सीमेंट जो है एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए और वर्केबल भी हो और उसकी सामर्थ्य पर भी उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, तो वह उसकी सघनता कहलाती है। तो हमको पानी की वह प्रतिशत मात्रा इस प्रयोग की सहायता से निकालनी है जिस पर हम उसको एक पेस्ट की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका कोई ना कोई सिद्धांत रहता है, उसके पीछे उसको करने का कुछ ना कुछ एक कारण रहता है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि इसके लिए आप जब ये टेस्ट करते हैं तो सीमेंट के ऊपर इसके अलावा भी और कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हम इस पे निर्दोषिता परीक्षण करते हैं साउंडनेस के लिए। उसके अलावा इसमें सेटिंग टाइम के लिए, इसके जमाव काल के लिए परीक्षण किया जाता है। उसमें प्रारंभिक जमाव काल हम निकालते हैं और अंतिम जमाव काल हम उसमें निकालते हैं। उसके अलावा इसकी संपीड़न सामर्थ्य निकालने के लिए भी एक परीक्षण किया जाता है। तो ये सघनता की जो हम वैल्यू निकालते हैं, सघनता जो हम निकाल रहे हैं, ये इसका जो परिणाम हमको मिलेगा वो आगे आने वाले जितने भी हमारे टेस्ट हैं, जितने भी हम प्रयोग करेंगे, उन प्रयोग में हमारे काम आएगा। तो इस टेस्ट की सहायता से हमको सघनता की परसेंटेज में एक मात्रा मिलेगी। जो हम पानी उसमें मिलाते हैं, सीमेंट के का जो भी हम सैंपल लेंगे उसमें पानी की जो भी प्रतिशत मात्रा हम मिला रहे हैं वही उसकी सघनता कहलाती है। लेकिन उसके लिए एक लिमिट निर्धारित होती है। तो जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम उपकरण कौन कौन से प्रयोग कर रहे हैं। तो उपकरणों में ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उपकरणों में ही विकेट्स एपरेटस जिसकी सहायता से हमको ये प्रयोग करना है, उसमें 3 तरीके के जो है टेस्ट उसमें किए जाते हैं। एक उसमें कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट किया जाता है, सघनता के लिए, जो हम अभी करेंगे। उसके अलावा उसमें प्रारंभिक जमाव काल के लिए टेस्ट किया जाता है और अंतिम जमाव काल के लिए उसमें टेस्ट किया जाता है। तो उसमें एक जो असेंबली उसकी बनी हुई है उसमें एक प्लंजर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लंजर का जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो कंसिस्टेंसी, जिसको कि हिंदी में सघनता हम लोग कहते हैं, वो निकालने के लिए प्लंजर का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो प्लंजर जो होता है, उस प्लंजर की जो हाइट है वो रहती है 50 mm और उसका डायामीटर, उसका जो व्यास है वो रहता है 10 mm। तो कंसिस्टेंसी या सघनता निकालने के लिए हम प्लंजर का इस्तेमाल उसमें करते हैं। और जो आपका विकेट सेपरेटर्स होता है उस पर एक मापांक जो है वो बना रहता है, उसमें रीडिंग लेने के लिए एक स्केल लगा रहता है। उस स्केल की सहायता से हम रीडिंग जो है उस रीडिंग को नोट कर सकते हैं। स्केल जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विकेट एपरेटस ये रखा हुआ है हमारा। इसमें स्केल में आपको 0 से लेकर के 50 mm तक इसमें आपको रीडिंग दी हुई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रीडिंग है वो है 33 mm से लेकर के 35 mm, है ना। 33 mm से 35 mm का मतलब ये है कि जब हम इस प्लंजर को सीमेंट पेस्ट में के ऊपर लगा करके, सटा करके उसको जब इस पेस्ट में धंसने के लिए छोड़ेंगे तो वो जो रीडिंग है वो उसकी हम 33 से 35 mm के बीच में जिस पानी की प्रतिशत मात्रा पे आ जाएगी, हम उसी को उसकी सघनता के अनुरूप जो है उसको लेंगे। वही हमारा परिणाम जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो विकेट एपरेटस के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें प्लंजर के अलावा इसमें एक मोल्ड यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सांचा इसमें दिया हुआ है। तो इस सांचे में जो भी हम पेस्ट बनाएंगे वो पेस्ट इस सांचे में हमको भर करके इसको इस कांच की प्लेट के ऊपर जो है रख देना है। और इसमें जो प्लंजर हमारा है उस प्लंजर को विकेट एपरेटस के साथ में अटैच करके यहाँ पे इसको लगा करके हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर जो है छोड़ देंगे और धंसने के लिए इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ेंगे। तो अभी ये तो सारी बात हुई उपकरण के बारे में। अभी जब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे ये किया जाएगा। इसके बाद में बात आती है कि इसके लिए हमको सामग्री क्या चाहिए। देखिए, हम सीमेंट की यहाँ पे सघनता निकाल रहे हैं तो इसमें हमको
सीमेंट की एक मात्रा लेनी पड़ेगी, निश्चित मात्रा। उसके लिए क्योंकि हम जो है यहाँ पे 3 सैंपल लेकर के 3 सैंपल के लिए जो है उसकी सघनता निकालेंगे। तो हम प्रत्येक सैंपल के लिए कुछ कुछ जैसे 250 ग्राम या 300 ग्राम जो है सैंपल लेंगे। तो उसी अनुसार हमने यहाँ पे सीमेंट की एक मात्रा ली है, वो 1 किलोग्राम हम ले रहे हैं। 1000 ग्राम सीमेंट हम लेंगे। उसके अलावा शुद्ध जल हमारा रहेगा, शुद्ध जल हम उसमें लेंगे। उपकरण मैं आपको बता चुका हूँ, उपकरण में विकेट एपरेटस यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी सहायता से हम सघनता निकालेंगे। उसके अलावा आपको बैलेंस तुला की आवश्यकता पड़ेगी, करनी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। करनी हमारे पास अलग अलग तरीके की है। ये 2 ट्रोवेल जो हैं इनकी सहायता से हम सीमेंट का जो पेस्ट बनाएंगे उसको मिक्स करने में ये हमारी सहायता करेंगी। उसके अलावा एक ये छोटी करनी हमारे पास है। इस करनी की सहायता से हम सीमेंट पेस्ट जो हम बनाएंगे उसको सांचे में भरेंगे और उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक स्टॉप वॉच रहेगी। इस स्टॉप वॉच की सहायता से हम, क्योंकि देखिए जब हम सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो वो पानी मिलाने से लेकर के उसको सांचे में रखने तक के लिए एक निश्चित समय है। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो हमको 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर उसको पूरा करना है। तो उस समय स्टॉप वॉच जो है ये हमारे काम आएगी और हम इसी की सहायता से समय को नोट करेंगे। इसके अलावा कांच की प्लेट जो कि इसमें विकेट सेपरेटर्स में रखी गई है, ये जो सांचा हम रखते हैं उसकी तली पे इसको लगाया जाता है। तो ये कांच की प्लेट भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मापन सिलेंडर, मापन सिलेंडर में हम, क्योंकि देखिए जब हम सीमेंट की एक मात्रा ले रहे हैं तो सीमेंट की मात्रा का ही हमको उसमें परसेंटेज मिलाना है पानी, ठीक है। तो ये मापन सिलेंडर की सहायता से हम उसमें पानी मिलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम 250 ग्राम या 300 ग्राम उसमें एक सैंपल लेंगे, उसी का जो है हम इसमें परसेंटेज पानी मिलाएंगे। तो हम पानी की अलग अलग प्रतिशत मात्रा लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम 3 सैंपल ले रहे हैं। तो एक सैंपल में हम 25% पानी ले लेंगे, एक में हम 28% पानी ले लेंगे, एक में हम 30% या 32% पानी ले लेंगे। तो उसको पानी को मापने के लिए हमको यहाँ पे सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। इसके अलावा विधि मैं आपको बता चुका हूँ। विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 300 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेकर के, ठीक है, उसमें पानी की जो भी वांछित आपकी मात्रा है आप 25% से उसको शुरू करेंगे या 28% से उसको शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में 2 से 3 सैंपल आपको उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए लेने हैं। अब ये मैं बता चुका हूँ कि ये जो पेस्ट आप बनाएंगे, जो ये 300 ग्राम आप सीमेंट ले रहे हैं और इसमें जो पानी आप मिलाएंगे, मिला करके जो पेस्ट बनेगा वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आपकी 3 से 5 मिनट में हो जानी चाहिए। उसके अलावा जब हम सांचे को विकेट उपकरण के ऊपर रखेंगे तो रखने से पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी ऊपरी सतह है, सांचे की ऊपरी सतह है, उसको हम करनी की सहायता से, छोटी जो हमारे पास में करनी है उसकी सहायता से उसको प्लेन कर देंगे। और प्लेन करने के बाद में हम उसको विकेट सेपरेटर्स पे रखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जो प्लंजर अभी मैंने आपको बताया था, प्लंजर को उसकी ऊपरी सतह से सटा करके रख देना है और उसको वहीं से ही नीचे धंसने के लिए हमको फिर तुरंत एकदम से उसको छोड़ देना है। तो उसके बाद में वो नीचे जैसे जैसे जाएगा, जब वो स्थिर हो जाएगा, प्लंजर फिर नीचे नहीं जा रहा है, कोई रीडिंग हमारी उस रीडिंग में बदलाव नहीं हो रहा है, उसके बाद हम वहाँ पर उसी रीडिंग को नोट करते हैं। तो वही हमारी उसकी सघनता, सैंपल की सघनता आ जाएगी। वो मैंने आपको बताया। सघनता के लिए, सघनता की जो एक्चुअल रीडिंग है उसके लिए कम से कम जो प्लंजर है वो ऊपर से 33 से 35 mm तक नीचे धंस जाना चाहिए। और नीचे से जब आप नीचे तली से उसको मेज़र करते हैं तो तली से वो वैल्यू जो आती है वो 5 से 7 mm तक के बीच में वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो जिस भी वाटर की प्रतिशत मात्रा पे, जिस भी पानी की प्रतिशत मात्रा पे आपको ये वैल्यू अचीव हो रही है, ये वैल्यू मिल जा रही है, उसी पे आप जो है नोट कर लेंगे उस रीडिंग को, वही आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सबसे पहले पहला सैंपल जब हम लोग ले रहे हैं तो उसमें हम 300 ग्राम सीमेंट इसमें लेंगे। पहले सैंपल के लिए हम 300 ग्राम सीमेंट इसमें तोल लेते हैं।
इधर से तो ये 300 ग्राम सीमेंट का हमने सैंपल लिया है। अब सबसे पहले जो पानी की परसेंटेज मात्रा है वो हम लेते हैं 28%। तो ये जो 300 ग्राम हमने सीमेंट लिया है इसका 28% पानी हम इसमें मिलाएंगे। तो ml में हम वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ml में हमारी क्वांटिटी आई है 84 ml। तो हम जो ये हमारे पास में मापन सिलेंडर है इसकी सहायता से चौरासी ml पानी इसमें ले लेते हैं। 90 से ऊपर गया सर, 90 से ऊपर गया। हो गया 84, ये 90, 84 ml पानी हमने इसमें लिया है। अब ये जो सीमेंट सैंपल और जो ये पानी है हमारा, हम इसको ट्रे में रख करके और 3 से 5 मिनट में हमको ये पूरा पेस्ट बना करके 3 से 5 मिनट में पूरा पेस्ट बना करके सांचे में भर लेना है। तो ये स्टॉप वॉच हमने चालू कर दी है और स्टॉप वॉच अब स्टॉप वॉच हमने चालू कर दी है और पानी इसमें हमने डाल दिया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है हम इसको 3 से 5 मिनट में इसको पूरा कर लेंगे। सांचे में भरने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमको 3 से 5 मिनट में पूरी कर लेनी है। इसको भी इसी में मिक्स कर लो, दूसरी तरफ से वो करके इसमें मिक्स कर लो अच्छे से। तो ये प्रक्रिया हमारी 5 मिनट में 3 से 5 मिनट में हमको पूरी करनी है और इसको सांचे में भी हमको भर लेना है। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए इसको। चलो, अब सांचे में हम ये सैंपल जो हमारा है इसको भर लेते हैं। अच्छे से इसको भरना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से इसकी सरफेस को हम ऊपर से लेवल कर लेते हैं। अब सांचे में इसको भर लिया गया है। जो समय है, जितना समय हमको इसको सांचे में भरने तक का लगा है आप वो भी नोट कर लेंगे। और
बंद कर दो, ऑफ कर भर लिया है। अब हम इसको प्लंजर को इस सांचे के ऊपरी सतह पर सटा करके तुरंत एकदम छोड़ देते हैं। तो जब हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 28% पानी अभी मिलाया था, तो 28% पानी मिलाने पर हमको कोई रीडिंग यहाँ से नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ आके इसको नोट करें तो कुछ ये हल्की रीडिंग यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इसमें बदलाव दिखेगा, लेकिन ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दूसरा जो है अपना सैंपल बना करके उसको दूसरे सैंपल को इसमें रखेंगे। उससे पहले जो ये रीडिंग जो भी हमको मिली है यहाँ से, उसको हम एक कॉपी पे अपनी नोट करेंगे। अब दूसरा सैंपल हम लोग ले रहे हैं, तो दूसरे सैंपल के लिए हम 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। हमने 300 ग्राम सीमेंट लिया है इस बार, और जो पानी की मात्रा है वो हम ले रहे हैं 32%। तो पानी जो है हम 32% इसमें ले रहे हैं। तो ये हमारा सिर्फ बोल दिए 300 ग्राम लेना है तो इस सैंपल में हमने 300 ग्राम जो है सीमेंट का भार लिया है, और पानी की जो मात्रा है वो 33% हम इसमें पानी मिला रहे हैं। तो पानी हमारा निकल करके आया है 99 ml। तो अब ये पानी और सीमेंट को मिलाने की जो हमारी प्रक्रिया है, ये हम 3 से 5 मिनट में पूरा इसको कर लेंगे। स्टॉप वॉच पे हम इसको नोट कर लेंगे। छोटा वाला करना है, सीमेंट में एक गड्ढा बना करके इसमें पानी जो है हम मिला लेंगे। पानी पूरा इसमें हम डाल लेते हैं। अच्छी तरीके से सीमेंट को हम रखेंगे पहले, और फिर उसमें हम बाद में इसमें पानी को हम फटाफट से इसमें मिला लेते हैं। स्टॉप। अब जो पेस्ट हमने बनाया है, इस पेस्ट को हम मोल्ड में फिल करेंगे। मोल्ड में हमको इसको अच्छे से फिल कर लेना है। मोल्ड में हमारा सैंपल फिल हो गया है। इसको ऊपर से करने की सहायता से
हम इसको सरफेस को लेवल कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा सैंपल है उसको एक तरफ निकाल देंगे। अब इसके बाद में जो हमारा मोल्ड है इसको हम विकेट सेपरेटर्स के ऊपर प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद में जो प्लंजर है उसके ऊपरी सिरे को इसकी सतह से टच कराएंगे और टच कराने के बाद में उसको नीचे धंसने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी फ्रीली जब ये फॉल कर रहा है तो ये हमको रीडिंग दे रहा है लगभग, अभी रीडिंग इसकी आ रही है। प्रतिशत पानी मिलाने पर हमारे पास जो विकेट सेपरेटर्स के ऊपर रीडिंग आ रही है, विकेट सेपरेटर्स हमें रीडिंग दे रहा है 33 और 32 के बीच में। तो ये 33 आप इसको मान सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये हमारी आ रही है 33। हमने 3 सैंपल यहाँ पे लिए हैं। पहला जो हमने सैंपल लिया था उसके लिए जो पानी की प्रतिशत मात्रा हमने मिलाई थी वो 28% थी। दूसरे सैंपल के लिए जो हमने पानी की मात्रा मिलाई उसको हमने बढ़ा करके 33% कर दिया, क्योंकि पहले सैंपल में हमको कोई भी रीडिंग उसमें नहीं मिल पाई थी। तो इसलिए हमने पानी की मात्रा को बढ़ा करके 33% कर दिया था। उस पर जाकर के हमको कुछ वैल्यू जो है रीडिंग हमको मिली। तीसरे सैंपल में हमने पानी की जो प्रतिशत मात्रा है उसको बढ़ा करके 35% किया और 35% करने से हमको जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी वो हमको मिल गई। तो तीनों जो हमने सैंपल लिए वो प्रेक्षण तालिका में आपको कैसे भरने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमने सैंपल लिया है उसमें प्रतिकर्ष का जो भार था वो हमने लिया है 300 ग्राम। उसके बाद में पानी की जो प्रतिशत मात्रा हमने मिलाई, उसकी मात्रा जो निकल करके आई कि हमने 28% पानी मिलाया था, तो 300 ग्राम सीमेंट के आधार पर वो हमारे पास निकल करके आई 84 ml। तो हमने 84 ml पानी मिलाया, प्रतिशत में वो मात्रा थी 28%। पेस्ट बनाने और सांचा भरने में हमको जो समय लगा वो था लगभग 3 मिनट के आसपास हमको समय लगा। उसके बाद में सांचे की तली से प्लंजर की जो दूरी थी, क्योंकि कोई रीडिंग हमको इसमें नहीं मिल पाई, तो वो जो दूरी थी वो एज इट इज़ पूरी की दूरी जो मोल्ड की हाइट थी वो उतनी हमको मिली 40 ml। उसके बाद में दूसरा जो हमने सैंपल लिया, दूसरे सैंपल में भी हमने सीमेंट का भार लिया 300 ग्राम और इसमें पानी की जो प्रतिशत मात्रा हमने ली थी वो हमने ली थी 33%। इसके आधार पे जो ml में इसकी क्वांटिटी निकल करके आई थी वो हमारे पास आई थी 99 ml। अब ये जो समय हमको लगा पेस्ट बनाने का सांचा भरने में, ये लगभग 3.37 मिनट के आसपास हमको ये समय लगा। उसके बाद में जब सांचे की तली से हमने दूरी मापी तो हमारे पास रीडिंग आई थी 33 ml। उसके बाद में तीसरा जो हमने सैंपल लिया, तीसरे सैंपल में भी हमने 300 ग्राम भार लिया और इसके लिए पानी की जो मात्रा थी, पानी की मात्रा हमने 35% की और उसके आधार पे ये जो ml में मात्रा निकल करके आई ये 105 ml हमारी निकल करके आई। और इसको भरने के लिए जो हमको समय लगा उसको हमने थोड़ा सा समय को बढ़ाया अच्छी तरीके से हमने और उसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में फिर हमने उसको सांचे में भरा। तो इसके लिए हमको लगभग 4 मिनट का इसमें समय लगा और हमारी जो रीडिंग थी वो तली से 6 mm हमको प्राप्त हो गई। तो इस टेस्ट के बाद में जो हमारे पास में परिणाम निकल करके आया है उससे हमको जो डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए थी वो हमको मिली है 35%। तो इस टेस्ट का जो परिणाम है, इस प्रयोग का जो परिणाम है उसमें आप लिख सकते हैं कि इस नमूने की जो सघनता है वो 35% तक आएगी। तो आज के लिए ये प्रैक्टिकल आपका इतना ही था। धन्यवाद।